नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना हिंदी साहित्य में जो सेकंड ग्रेड का जो रिवीजन चल रहा था, उसी में अपना जो आदिकाल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज अपनी ये तीसरी क्लास रहेगी और इसमें अपन आज पढ़ेंगे भक्ति काल को लेकर चर्चा की जाएगी। भक्ति काल में भी दो जो क्लासेज हैं वो बनने वाले हैं। तो देखिए, भक्ति काल का जो समय है वो सन 1318 से लेके 1643 से ईस्वी तक माना जाता है। और संवत को लेके बात करें तो वो 1375 से लेके 1700 तक का जो काल है वो भक्ति काल का माना जाता है। और उसके बाद में अपन रीति काल है, आधुनिक काल है, उन सब को लेके चर्चा करेंगे। रिवीजन वाली क्लासेज चल रही हैं, नोट्स के माध्यम से सारा का सारा जो है वो करवाया जा रहा है। अगर आपके कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तब भी आप कमेंट करना है, वीडियो कैसा लग रहा है उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कि भक्ति की उत्पत्ति जो है वो भज धातु से हुई है। और ये मानने वाले जो हैं वो हैं मोनियर विलियम्स जो हैं वो ये माने जाते हैं। भक्ति काल को मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, नोट कर लीजिएगा कि भक्ति काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन के आधार पे इनको जो है स्वर्णिम काल की संज्ञा इन्होंने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि भक्ति की उत्पत्ति के संदर्भ में देखिएगा विभिन्न शोधकर्ताओं ने जो है वो विचार प्रकट किए हैं। उनमें से एक है, देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या कहते हैं कि एक अथास हिंदू जाति की मनोवृत्ति का जो परिणाम है वो क्या है? भक्ति है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वहीं पर ही हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत न आया होता तो भी भक्ति का जो बार आना वैसा का वैसा ही होता जैसा वर्तमान में। ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिंदी का पहला शोध कार्य भी जो है भक्ति काल पर ही हुआ था। और द निर्गुण पोइट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है ये रचना? डॉक्टर पीताम्बर जो है दत्त बड़थवाल की है। और आप हिंदी के पहले जो है वो पीएचडी शोधकर्ता भी माने जाते हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, चलिए हिंदी का दूसरा शोध कार्य भी जो है भक्ति काल पर ही हुआ था। हिंदी राम काव्य परंपरा के नाम से डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे कि साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ व निराला जैसा जो धाकड़ है वो देखने को नहीं मिलता है। ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा उनके सामने जो है वो नृत्य करती हुई नजर आती है। कबीर वाणी के डिक्टेटर भी माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर हम चर्चा करते हैं कि भक्ति काल पर विभिन्न आलोचकों ने जो है वो शोध करते हुए तुलसी की इन पंक्तियों को उनके समस्त काव्य का जो केंद्र बिंदु है वो माना है। क्या कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अधमाई। तो यहाँ पर देखिएगा तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं। देखिएगा आगे कि जिस व्यक्ति को, दूसरा बिंदु है कि जिस व्यक्ति को भक्त माल का रचयिता यानी नाबादास थे भक्तमाल के रचयिता कली काल का वाल्मीकि कहता है, तो जिस व्यक्ति को प्रसिद्ध इतिहास गोल्ड स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहता है, तो जिसे प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहता है, वो व्यक्ति कौन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है तुलसीदास। और इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रस खान के संदर्भ में ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि आशा विषय विकार में बंध्या जा संसार, लख 84 के फेर में भरमत बारंबार। ये किसने कहा है? बाबा लाल ने कही है ये बातें। कि असरारे मार्फत एक अर्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है जिसमें शहजादा दारा शिकोह व संत बाबा लाल का दार्शनिक विषयों पर दुनियादारी को लेकर जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा कि जल बिन कमल और कमल बीच कलियां, कलियां बीच अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। ये किसने कहा है? संत सिंगा ने कहा है। भक्ति काल से संबंधित है सारा का सारा, याद रखिएगा कि आरती कीजिए हनुमान लला कीजिए तिहुलोर के वो हनुमान जी की आरती की बात यहाँ पर की गई है। रामानंद जो है वो इसके लेखक रहते हैं। आगे है सत्येंद्र नाथ जी क्या कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। वे भक्ति जो है वो दक्षिण भारत में उपजी थी, प्रकट करी कबीर ने, और इसे कबीर ने प्रकट किया। उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय वो रामानंद को दिया जाता है। तीन लोक नवखंड, ये किसने कहा है? डॉक्टर सत्येंद्र ने। और ये वन जवारो झार कवे कहो कि पवन उड़ाए,
ये कही है पंक्तियां हैं जायसी की। नागमती वियोग के खंड में जो है ये पंक्तियां कही गई है और इन पंक्तियों को जायसी के समस्त काव्य को जो है केंद्र बिंदु भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होय, रहीम की ये पंक्तियां हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। देखिएगा आगे कि अपरिमित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ जिसमें भारतवर्ष में समन्वय की जो विराट चेष्टा है वो पैदा की थी, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और गुजरात में भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो किसने किया था भाई, वो किया था नरसिंह मेहता ने। और भक्तमाल की रचना मानी जाती है नाभादास की। सन 1596 में जयपुर में गलताजी तीर्थ है वहां पर इसकी रचना हुई थी भाई, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 15वां बिंदु रहेगा कि कृष्ण भक्ति परंपरा में पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो किसने की थी, वल्लभाचार्य को जो है पुष्टि मार्ग का जो है वो पुष्टि मार्ग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और सन 1565 में आचार्य वल्लभ के पुत्र थे, नाम था विठलनाथ। भाई विठलनाथ जी दो आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, और चार अपने पिता के व चार अपने शिष्यों का लेकर जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। चार वल्लभाचार्य के शिष्य थे, चार थे विठलनाथ के, अष्टछाप के कवि कहलाए थे। और ये आठों एक एक प्रहर यानी श्रीनाथ जी की जो मंदिर थे उसमें आरती किया करते थे। एक दिन में कितने पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं। तो 1 घंटे में 3 घंटे का जो है वो एक पहर होता है, तो उस हिसाब से आरती 24 घंटे में जो है 8 पहर होते हैं। और प्रत्येक जो उसका अष्टछाप का जो कवि था उसको 3 घंटे के लिए जो है एक पहर के लिए जो है उसको आरती का काम सौंपा गया था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है। और जिसको कहू लेना हो सो लो ले, ये कही आचार्य विठलनाथ ने। सूरदास की मृत्यु पर जो है वो शोक कुल होकर जो है वो इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है विठलनाथ ने किसको कहा था, तो सूरदास को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आचार्य विठल ने अपने सातों पुत्रों की को जो पूजा का अधिकार जो है वो देकर भारत के 7 नगरों में जो है भेज दिया था। और कृष्ण भक्ति को विश्वव्यापी बनाने का जो प्रयास है वो विठलनाथ ने किया था। और यहाँ पर देखिएगा भक्ति से संबंधित है कि माला जप्यो न करत जप्यो, जीव्या रहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम, ये मलुकदास की जो है पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा कि आशा विषय विकार में बंध्या जा संसार, लख 84 के फेर में भ्रमत बारंबार, ये बाबा लाल की ये पंक्तियां पहले भी आ चुकी हैं। सरल कवित का अर्थ है सकल बात की बाट, सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बाट, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात, ये कहिए संत दरिया जी साहब है जो है उनकी पंक्तियां हैं। भक्ति की उत्पत्ति श्रद्धा व प्रेम के योग से होती है, ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि जो इनकी रचना है उसमें ये बात कही गई है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु है हमारा वो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि भक्ति प्रति वस्तु जो है वो साहित्य क्या है, कि पूर्व मध्यकाल का आरंभ जो है वो दिल्ली के सुल्तान माने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 1325 से लेकर 1351 के बीच में राज्यकाल इनका रहा है। और उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया था, और देवगिरी नाम बदलकर इन्होंने दौलताबाग रख दिया था। और इस प्रकार दिल्ली एकदम उजाड़ सा हो गया था। तो इन सब के बाद भी तुगलक जो है विद्यावेशनी कवि और हिंदू प्रजा के प्रति जो है वो उदार बना था। और क्योंकि इसके बाद जो है वो मुगल काल में जो है भक्ति को चरम सीमा जो है प्राप्त हो चुकी थी। अकबर के साम्राज्य का दीपक हिंदुओं के स्निग्ध स्नेह से जो है वो जगमगा रहा था, परंतु जैसे ही औरंगजेब जो है वो सद्भावना हिंदुओं के प्रति नहीं थी, वह अपने भाई नाम था दारा सिकोह है कि हिंदुओं के प्रति बढ़ती जो सद्भावना के कारण इन्हीं का जो है को इनका कत्ल कर रहा था। और अपने शाहजहां को भाई सन 1658 ईस्वी की बात है बंदी बना लिया था और एक ऐसी जेल में रख दिया जहाँ पे ना खिड़की थी ना दरवाजे थे, और ताजमहल जो है वहाँ से दिखाई देता था, जिससे शाहजहां को अपनी गलती का जो एहसास है वो होता रहे। ताजमहल एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती थी उसकी, ठीक है, उन्होंने माना था भाई। तो इस प्रकार भक्ति की कालावधि 2 प्रमुख मुस्लिम राजवंशों पठान और मुगल के बीच हिंदुओं की करुण कहानी मानी जाती है। भारतीय जो अपना साहित्य है उसमें भक्ति के आदि बीज जो है वो बादरायण के ब्रह्मसूत्र से मिलते हैं। और बादरायण का जो जीवन काल है वो माना जाता है 1300 ईस्वी के आसपास, और इसकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। पहली व्याख्या जो है वो आचार्य शंकर ने की थी, शारीरिक भाष्य के नाम से इनकी की थी। उनका दर्शन जो है वो शंकर वेदांत जो है वो कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आचार्य शंकर का जो जीवन है वो 755 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी का रहा है।
आचार्य शंकर ने जो है वो स्मार्त संप्रदाय की जो है वो स्थापना की थी, जिसकी पीठ समस्त भारतवर्ष में जो है वो स्थापित भी की है। ठीक है, चलिए आचार्य शंकर के अद्वैतवाद की जो है वो स्थापना भी इन्होंने की है। और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? मुंडकोपनिषद में मिलता है। और आशा विषय विकार में ये थोड़ा सा आगे उसी से आगे शायद, है ना? हाँ हाँ, ये उसी की पंक्तियाँ वापस आ गई हैं, थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये पेज थोड़ा रिपीट हो गया है तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। देखिएगा आगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत उस समय जो है वो पंचोपासना पद्धति जो है वो चल रही थी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शोर शिव और गण पिवे जो हैं वो, इनके बाद में शोर संप्रदाय को वैष्णव में, गणपत्य संप्रदाय को शैव में अंतर्भूत कर दिया गया था। इस प्रकार त्रिदेव बचे थे, कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक है, तो ये गणपति है, ये शोर है, इसको जो है इसमें शामिल कर दिया गया था। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए उद्देश्य से जो है स्मार्त संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और इस आधार पर जैन व बौद्ध संप्रदाय जो था वो जो है इसने जो है ग्रहण्य पंथ की जो है वो स्थापना की थी। सॉरी, श्रमण्य है शायद, पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। और यहाँ पर जो है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है भाई, ये आगे जो है यहाँ पर अभी आएगी कि इन तीनों का प्रभाव जो था वो न्यूनाधिक रूप से निर्गुण काव्य धारा पर पड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और भक्ति काल में इस्लाम की दो कोटियाँ जो भारत में प्रवेश कर चुकी थी, एक था शरा और एक था बेशरा। ठीक है, इसमें बेशरा में सूफी पंथ का जो उदय है वो हुआ था। और इसी समय महाराष्ट्र में वारकरी और महानुभाव संप्रदाय भक्तिक आंदोलन के जो बीज को अंकुरित करने में योगदान दे रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जिन्हें भक्ति द्राविड़ उपजी से जोड़कर देखा भी जा सकता है। आगे मैं बात करूँ तो भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावाविषय किसी भावनाओं में बह के या इंद्रिय जनित भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं कह सकते, अपितु एक ठोस और उर्वरा से संबंधित जो है वो एक इनकी उपज मानी जाती है, जिसमें भक्त के चरित्र को अणुबम शांति और आनंद की उपलब्धि होती है। भक्ति के बीज सिद्ध व नाथ परंपरा में पड़ जाते हैं, जो कि मध्यकाल तक आते आते एक विशाल वृक्ष का रूप धारण वो कर लेते हैं। और भक्ति जो है वो एक परम सत्ता की अनुभूति है, और बिना अनुभूति का ज्ञान मात्र वाक्य की ज्ञान है, जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। जैसा कि निर्गुण कवि कबीर क्या कहते हैं कि हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमारी। तो ये बात कही है किसने? ये बात कही है कबीर ने। आगे मैं बात करूँ तो परम सत्ता भक्ति के प्रति वात्सल्यता का भाव रखती है, जिसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। अतः भक्ति साहित्य अनुभूति प्रवण है। ऐसी आरती राम रघुवीर की करिए मन, हरण दुख बंधुबंध व गोविंद आनंद घन। ये बात तुलसी की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे मैं बात करूँ तो जैसे संत कबीर ने नाम की महिमा को आधार बनाया है। ऐसी आरती त्रिभुवन ताजे, तेज पुंज वहाँ प्राण वारे, पाती पंच पुहुप करी पूजा, देव निरंजन और न कोई दूजा। ये कबीरदास की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, चलिए भक्ति काल में संत काव्य धारा का अनेक दर्शन व संस्कृतियों का प्रभाव रहा है, जैसे उपनिषद है, सूफी दर्शन है, इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ब्रह्मसूत्र है। ठीक है, चलिए आचार्य शंकर और निर्गुण, देखिएगा ये हो गया। निर्गुण संत कवि इस बात पर सहमत हैं कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है, जिसे अलग अलग मानना अविद्या जनित है। सगुण हो या निर्गुण हो, दोनों आचार्य शंकर की इसी अवधारणा पर एक मत है कि हरि रस के लिए सदगुरु की कृपा आवश्यक है, और सदगुरु की भक्ति और मुक्ति दोनों का दाता। इसलिए कबीर लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए। ठीक है, देखिएगा आगे कि संत साहित्य भावात्मक व अनुभूति प्रवण है, उसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं किया हुआ। ये बात साधना क्षेत्र या साहित्य क्षेत्र दोनों में समान रूप से जो लागू होती है। संत कवियों की जो वाणी है और जो है वो रस इकट्ठा हुआ है उनसे, और वह अनायास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी थोड़ा सा जो है आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ को लेकर जब अपन आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो है मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। कि संत काव्य में जो है वो साधारणीकरण भी है, और वस्तु स्थिति का जो सौंदर्य का बोध है वो भी वहाँ पे होता है। अतः संत काव्य की उत्पत्ति किसी भाव विभाव या रस निष्पत्ति के निमित्त नहीं हुई है। बौद्धिक रस की कल्पना करने वाले पहले आलोचक थे आचार्य शुक्ल, परंतु समकालीन आलोचकों ने इस रस को जो है वो मान्यता नहीं दी है। ठीक है, बौद्धिक रस को मान्यता नहीं दी। अब यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो शुरू होता है। देखिएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं
उनकी हम सबसे पहले बात करेंगे। उसमें पहला नाम जो आता है वो आता है रामानंद का। तो देखिए रामानंद अपने युग के सर्वाधिक यशस्वी एवं प्रगतिशील विचारकों में से एक थे। संत मत के प्रचार व प्रसार में इनका जितना श्रेय अन्य दूसरे का नहीं है। रामानंद को दीर्घ है, पवित्र और साधनात्मक जीवन प्राप्त हुआ था। भक्तमाल के अनुसार जो नाभादास की रचना है उसमें रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे और इनका आविर्भाव काल जो है वो माना जाता है 14वीं शताब्दी और चतुर्थ चरण जो है वो इसका स्वीकार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग में कन्या कुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ है। गुरु थे राघवानंद और आपने रामावट संप्रदाय का जो है, रामावत है शायद, रामावट नहीं रामावत संप्रदाय का इन्होंने जो है प्रवर्तन किया है, जिसमें राम जो नाम स्मरण की जो महत्ता है उसको भी बहुत महत्व दिया है। नाभादास ने आपको जो है दसदा भक्ति का आगार जो है वो भी कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो अगले जो अपने कवि रहते हैं वो है कबीरदास। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे हमारे जो साथी हैं उनको याद होना चाहिए कि आप सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। लोदी ने आप पर अनेक जो है वो अत्याचार भी किए थे, जिसका उल्लेख आपने अनंत दास जो कृत रचना है कबीर परिचय में भी मिलता है। कबीर के जीवन से संबंधित सांप्रदायिक सामग्री जो है वो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, जिसमें देखिएगा पहली है अपनी कबीर परिचयी है, भक्तमाल है, सटीक भक्तमाल है, संत पीपा की वाणी है, भवतारण जो है वो धर्मदास की रचना है, कबीर चरित्र बोध है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर नोट लगा के भी इंपॉर्टेंट बातें जो बताई गई हैं कि नाभादास जो है उन्होंने भक्तमाल का प्रणयन सन 1556 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। नाभादास को जो है छपई छंद का जो सम्राट है वो भी कहा जाता है। ये लाइन भी आपको इसमें याद करनी है। आगे मैं बात करूँ तो जैसे कबीर जो है, कबीर परिचय में जो अनंत दास हैं, कबीर परिचय जो रचना है वो अनंत दास की है। उन्होंने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का जो स्पष्ट उल्लेख है वो यहाँ पर किया है। और वे जन्म से जुलाहे थे, निवासी इनकी काशी है, गुरु इनके रामानंद है और 120 वर्ष का जो पवित्र जीवन है वो इन्होंने जिया है। कबीरदास के बारे में ये कहते हैं कौन? अनंत दास। चलिए, सटीक भक्तमाल के रचनाकार प्रियादास, सटीक भक्तमाल के रचनाकार कौन है? प्रियादास के अनुसार कबीर का देहावसान मगहर में हुआ था। इस संबंध में प्रियादास ने लिखा है कि संवत 1575 कियो मगहर गोगोन माघ शुद्धि एकादशी रलो पौन में पौन। ये किसकी रचना है? प्रियादास की रचना है। सटीक भक्तमाल जो रचना है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अर्थात कबीर का जन्म जीवन व्रत जो है वो 1398 से 1518 तक जो है वो रहा है। और ये मानने वाले जो विद्वान हैं, प्रख्यात इतिहासकार रहे हैं, वर्ड्समिथ हैं, ईश्वरी प्रसाद सिंह हैं, जॉन ग्रीन्स हैं, ये सारे माने जाते हैं। और मैं आगे बात करूँ तो भक्तमाल में जो रामानंद हैं उनके 12 शिष्यों का जो उल्लेख है, जिसमें कबीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये क्या नाम लिखा है भाई? दविस्थान लिखा है 1570 ईस्वी को। लेखक हैं मोहसिन फानी और पैसाची भाषा इनकी करती है। प्रसंग जो है वो पारिजात के लेखक और चेतन दास के अनुसार कबीर के गुरु माने जाते हैं रामानंद। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी हम बात करेंगे कबीर की प्रमुख रचनाओं को लेके। तो देखिए कबीर की रचनाओं में एक तो है अगाध मंगल, दूसरा है उग्र गीता, तीसरा रहेगा मोहम्मद बोध, चौथा है अनुराग सागर, पांचवा है अमर मूल और अगला है रेखता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बीजक वाली। बीजक में 3 है भाई, साकी है, शब्द है और रमेनी है। साकी जो रहेगा वो शिक्षा परक है और कीर्तन रहस्यवाद उलटवासी रहस्यवाद और उलटवासी से संबंधित रमेनी है और शब्द से संबंधित जो है वो कीर्तन है और साखी जो है वो शिक्षाप्रद है। कबीर अपने समकालीन समाज के प्रति सचेतक थे और समाज की जो कालुष्य का जो है वो धोना चाहते थे कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये बात कबीर दास ने जो है वो अपने संदर्भ में कही है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया है कि कबीर जो है हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहते थे और यही कारण है कि आज भी कबीर हमारे सामने जो प्रासंगिक रूप से सामने आते हैं। कबीर में बौद्धिक रस अधिक पाया जाता है। तभी तो 20वीं शताब्दी के बाण भट्ट लिखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं कि कबीर तो उजाड़ सा फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ है। लू व बारिश के थपेड़े खाकर जो है वो ये बड़ा हुआ है, परंतु उसकी गंध जो है वो मंद नहीं पड़ी है। ये बात कही है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अभी भक्तिकाल जो है वो अपना पूरा नहीं हुआ है। इसके जो कवि और बाकी रह गए हैं जैसे रैदास हैं, उनको भी अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। और तो बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी इस प्रकार के वीडियो जो है डेली लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।